नमस्कार दोस्तों, मैं मिलने की आप देख रहे हैं बनेगी। आज हम जो है ग्राम में 3 महीने के कार्यकाल का लेखा जोखा देने वाले हैं और साथ ही जो है आगामी योजनाओं पर चर्चा करेंगे और कुछ और भी मुद्दे हैं जिन पे जो है आज चर्चा की जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं। तो चाचा जी, आज की जो मीटिंग का जो उद्देश्य है वो ये है कि एक तो हमारे पास जो है फंड की बहुत ज़्यादा कमी है पहले ही, और जिससे जो है हम कोई भी काम करने में असमर्थ हो रहे हैं। जैसे अभी मंदिर का हमें मेंटेनेंस करना, तो हम सोच रहे हैं कि पैसा ही नहीं है, सोचने पे लगे हुए कैसे होगा काम। तो हम ये चाह रहे हैं कि तो जो गांव की जितनी भी दुकानें हैं इनका किराया जो है बढ़ाया जाए, बहुत कम किराया है। और जैसे बर्तन हमारे यहाँ से बर्तन किराए पे जाते हैं, उसका किराया भी जो है गाँव वालों के लिए भी बढ़ाया जाए और बाहर के लिए भी बढ़ाया जाए। और जैसे तकत है हमारे पास, जो हमारी प्रॉपर्टी है जिनसे हमारा पैसा आता है, एक तो ये जो है रिवाइज किया जाए रेट इसका, और दूसरा और कोई भी अगर हमारे पास मुद्दे हैं उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। आज ये है किराए उसके लिए पहले कि 400-500। हाँ, और अभी तक जो हमने जो कार्य कराए हैं उनमें से लाइट का, सफाई का तो हमने पिछली बार बता ही दिया था आपको। इसमें 2 सड़कें हम पीछे बनवा चुके हैं, जिसमें एक उधर सुनील रावत वाली सड़क है और एक ये खड़ंजा हमारा लग गया है, और 3 पुलिया इसमें बन चुकी है। एक पुलिया ये है और 2 पुलिया आगे की तरफ बनी है नहीं। और अभी जो हमने कार्य योजना में सड़क डलवाई है उसमें एक आपकी सड़क है ये वाली पसपोला जी वाली कार्य योजना में डाल रखा, उसमें हाँ, जिक्र नहीं कर रहा। हाँ, सड़कें हैं मतलब इस साल के उसमें, लेकिन कहीं नहीं। अभी ऑनलाइन चढ़ गई थी, अब दिख जाएगी आपको। और एक सड़क में डलवाई है वो वाली, कौन सी पीछे जो चौक रोड है लास्ट। हाँ, उस दिन थे तो हमें सामने हाँ जी, सभी सड़कों के। हाँ जी, हाँ जी, वो वाली थी, वो क्या नाम है, शर्मा वाली थी। हाँ, और साथ में एक तो ये पुलिया डाली हमने उठाने के लिए, ये सामने डॉक्टर साहब वाली, और 1-2 पुलिया और डाली थी। कौन सी? एक जिन्ना के आगे, वो जिन्ना भाई के आगे वाली 10 सड़कें मैंने की, 10 सड़कें डाल रखी है। लोकेशन कहाँ है मतलब वैसे क्या था जब कंप्लेंट की तब कोई भी कार्य योजना में डलवाया करो, पहले गांव के अंदर की डलवाया करो। जो पहले प्राथमिकता अंदर है, अंदर, क्योंकि बाहर तो एक घर है। हाँ हाँ, और 50-20 घर जो है ये वाली और ये बीच वाली ना, घर के अंदरों की दो अंदरों की तरफ। असली जो है पहले गांव के अंदर की सड़कें तो बन जाए। बाहर में तो एक आदमी ने कहा कि मेरी रोड बना दो, और अंदर जो इतने सारे लोग रह रहे हैं, तो भाई वोटिंग ही तो होता हर जगह। बदमाशी करते ना जो कार्य योजना में होती है ना, एक कार्ड दिखा दी, बाकी अपने उससे कर लेते हैं। हाथ के उठ जाते। खैर कई चीजें मतलब वो है जो नौकर रखा कार्य योजना से बाहर बना रहे हैं। मेरे कमेंट में कहा जो कार्य योजना में उसे करो। फायदा क्या था इसका कार्य योजना बनाने का? अच्छा, कार्य योजना में सड़क डालने के लिए ना हमने एक मीटिंग करी थी अपनी मंदिर के अंदर कि कार्य योजना में कौन कौन सी सड़कें डालनी है, तो उसी में ये डिसाइड हुआ था कि ये सड़कें डालनी है, तो उसके बाद हमने डलवाई है। तो अगर कोई भी सड़क चेंज भी करनी है तो अभी भी बता सकते हो आप। अगर कार्य योजना में चेंज करनी है तो अभी भी चेंज जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। डाली तो चाहिए वो किसी और उसमें डाल रखी है, वो ब्लॉक से हो रही है वो सड़क। अभी मेन सड़क से पहले वो सड़क बन रही है, ब्लॉक से बन रही है। मेन सड़क से पहले अभी वाली नहीं है, हमारी जिसमें रहती है उसका दे रहे हैं। तो अब डाल देती हो कम से 2 साल हो गए। अब हाँ डाली, किसने डाली? कैसे पंचायत घर में डाली थी। अरे 10 बार तुम कर लिखवा लो, करते ही कहाँ सड़क ज्यादा डलवा रखी, सड़क 2 सड़कें डली हुई है, तीसरी 2 सड़क डली हुई है, तीसरी आपकी डलवा देते हैं उसके अंदर। मेन बात करो नालियों की ना, नालियों की अभी बरसात आने वाली है तो अंदर से है। ये नाली के बारे में बोला था। तो हमारा जो पहला आज का वो मुद्दा है, सबसे ज्यादा परेशानी है हम लोगों को और बीच वाली बेल्ट है ये। पानी तो रुकाता है, हम भी परेशान है, रोज पानी डाल रहे हैं, पानी खड़ा हो रहा है घर के अंदर। दोनों नाले बन एक शिलबरी वाली बहुत ज्यादा पसंद है। फरवरी लग गया है, जुलाई से बरसात हो जाएगी, फरवरी लग गया है और फर्स्ट काम इस पे होना चाहिए हम भरता पानी। अच्छा, सबसे पहले आप हिसाब दे दो सुनील भाई, है नी? तो 3 महीने का पहला हिसाब हो दे दो आप। सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। अभी पिछले जो 3 महीने का लेखा जोखा है वो लेकर के मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले अक्टूबर तक का मैंने हिसाब दे दिया था। हाँ, अक्टूबर, अब आप नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक का मैं हिसाब यहाँ पर दे रहा, जो हमने खर्च किया और जो हमारी आय हुई इनकम के थ्रू। सबसे पहले नवंबर में 6,000
600 रुपए की इनकम हुई। इसमें जैसे दुकानों का किराया, बर्तनों का किराया, और जैसे हमारा ये तखत है, इन चीजों किराए पे गए, तो उनको मिला के 6,600 रुपए की क्या है हमारी इनकम हुई। इसमें हमारा खर्चा हुआ 16,430 रुपए का खर्च किया। ये हम इसमें शामिल है, उस समय रामलीला के लिए हारमोनियम लाए थे, उसको जोड़ करके ये 16,430 का है। इसमें 20 ट्रॉली मिट्टी उधर के लिए थी, और ये इसमें यहाँ पर काम कराया था, तो उसके लिए रेत बजरी के पैसे, और गांव के बच्चों को वॉलीबॉल दी थी हमने 3,050 रुपए की, नेट समेत 3 बॉल दी थी, 2 बॉल और 1 नेट। मंथ दिसंबर में इनकम हुई 800 रुपए। ये तखत गए थे कमल सिंह रावत, जो कमलदानी है, उनके घर में तखत गए थे, तो वहां से ये प्राप्त हुए थे। और उस महीने खर्चा हुआ दिसंबर के महीने 31,240, ठीक है नी। इसमें हमने ये पोलों पे दोबारा बल्ब लगवाए थे और तार लगाए थे। ये इस पोल से यहाँ तक के लिए 20 मीटर केबल खरीदी थी। ये तार वहीं लिपट गया था रामलीला के बाद, तो अभी इस कमरे में भी अगर कोई प्रोग्राम करोगे तो ये इस पर लाइट है, ये करवाया था। इसमें 2 ट्रॉली उधर मिट्टी डलाई थी मदन राणा से, और बाकी तो ये ठेकेदार ने डाली थी, इसका हमारे से लेना देना नहीं है। और वॉलीबॉल ग्राउंड में यहाँ मिट्टी डलाई थी। अभी 800 रुपए थे इसके, मैं गलत दूसरे उसका दे रहा था। पिकेट खरीदे 6,090 रुपए के, 10 पिकेट लाया था इसके लिए। इस पे 10 पिकेट लगे हुए हैं, जो पहले थे उनके साथ सपोर्ट में लगा रखे। तार खरीदा था, बिजली का लाइटिंग का काम कराया था। फिर उसके बाद 30 पिकेट पल्ले वाले के लिए लाए खरीद के, तो 31,240 रुपए का हमारा दिसंबर में खर्चा हुआ। फिर जनवरी के माह में 2,900 रुपए की हमारी इनकम हुई है। इनमें यहाँ 13वीं तो एक्सपायर हो गए, तो वहां से, और मतलब सतेज सिंह जी के वहां से, और कालागढ़ शादी में गए थे तखत, इन सबको मिला के 2,900 रुपए के इसमें इनकम हुई थी। और इसमें खर्चा हुआ है 50,990 रुपए का। इसमें तार के बंडल लाए हम, 3 बंडल ला रखे हैं, उसमें से एक बचा हुआ है। इनको कृष्णा ने यहाँ हैरो लगाया था, उसका कुछ बैलेंस पैसे थे 5600 रुपए। तार बाड़ कसने वाले को जो जिसने करा, उसे 12,000 रुपए दिए हमने, 12,13,000 रुपए। और अभी हमने यहाँ 50 ट्रॉली मिट्टी डलाई है इसमें, तो उसको अभी 24,000 रुपए दिए मिट्टी भराने वाले को। फिर अभी हमने दोबारा ये बच्चों को जब यहाँ से शिफ्ट किया, उन्होंने 1 बॉल और खरीदी थी, तो 3 बॉल हो गई उनके पास, 1,300 रुपए की बॉल ली। और गणतंत्र दिवस हुआ था परसों, उसके 5,370 रुपए का इन्होंने, जो भी बूंदी या खेल कूद हुए होंगे उसमें हुआ था। तो ये जनवरी तक का हिसाब। अब बारीकी में कोई जानना चाहे तो वो इससे पढ़ सकता है। आज की डेट पे हमारे पास बैलेंस है ऑन कैश 42,000 रुपए हमारे हाथ में है, और 59,801 रुपए हमारे पासबुक में है बैलेंस। और जब मैंने पिछला हिसाब दिया था, उस समय 41,136 रुपए हमारे हाथ में थे, और 1,48,743 थे। तो ये खर्चा हुआ है, कोई भी अगर देख सकता है तो इसमें देख सकता है, ये अभी तक का देखा जोखा। बाकी इस बीच भंडारा हुआ था, भंडारे में 42,064 रुपए हमें प्राप्त हुए थे, जो लोगों ने अपनी श्रद्धा से दिए थे। और खर्चा हमारा करीब 41,000 के आसपास हुआ, कमेटी से नहीं, मतलब कमेटी से नहीं गया, लगभग उस पर बराबर लगभग है। कोई देख सकता है तो ये बिल है, 30,000 रुपए का खाने पाने का सामान था,
और जो बनाने वाले थे उनको दिया है। तो वो और बारीकी से कोई देख सकते थे, ये इसमें इसका हिसाब है। 3 इवेंट बैन हुई थी। भंडारा ये है कि हम दुकानों का किराया बढ़ाना चाहते हैं, तो हम जो है आप लोगों की राय चाहते हैं इसमें। ठीक है जी भाई, ये तो बच्चों का ये सब मतलब बढ़ा दो काफी साल से। तो इसका प्रस्ताव पास कर लेते हैं फिर आज। एक दुकानों का किराया जो है 500 रुपए, सभी दुकानों का, 4 दुकानें हैं, चारों दुकानों का किराया 500 रुपए कर रहे हैं। 250 था ना पहले। दो दुकान तो करोगे। हाँ, और 2 ये मान लो बर्तनों का 500 बर्तनों का जो चाचा जी जो बर्तनों का किराया था वो 300 रुपए था, उसको 500 रुपए कर देते हैं ग्रामवासियों के लिए। 500 क्यों कम है, वो 500 कर। और बाहर के लिए कितना करना है ये बताओ आप। हैं? बाहर ज्यादा है वो कम ज्यादा है? बाहर से 1000 रुपए। तखत के गांव के लिए 100 रुपए था तखत का, उसे गांव के 200 कर दिया है, बाहर के लिए 400 कर दिया है। बर्तनों का जो था 500 से गांव के लिए 500, 200 से 300 से, और 1000 रुपए बाहर के लिए। और सभी दुकानों का किराया जो है 500 रुपए, 250 से 500। पूछ लिया? हाँ जी, सब किराया है 250 से 500 पे दुकानों का किराया। बताओ, ये सारा प्रस्ताव पास हो जाएगा आज। पहले 250 था ना, 300 था भाई, कितना था किराया? कितना ले रहे हो अभी आप? किराया 200 रुपए था, और वो जो संजू वाली दुकान है उसका 250 रुपए था अभी तक। दूध वाली 250 रुपए देता है, बाकी हाँ। 200 रुपए। उनका अलग अलग करना पड़ेगा। मतलब वो है उसका, ये डॉक्टर वाला दे तो 500 छोटा सा वो है, इसमें तो डॉक्टर वाला। अच्छा, इसका ऐसा करते हैं कि अगर आप बोले इनकम नहीं है तो 300 रुपए खा सकते हैं ना भाई, तो अपनी गलती बैठता नहीं है दुकान खोल। बाकी औरों का ठीक है। तो जो ये वाला है, इससे डॉक्टर वाला ये 300 रुपए का हो गया, और जो दूध वाला है उसका और उसका भी, और दुकान का और बताओ। चलो डॉक्टर साहब को बता रहे हैं कि इनकम भी नहीं है और छोटी भी है दुकान, तो डॉक्टर साहब वाले का 300 रुपए ठीक है भाई? 2 घंटे बैठता हो, 1 घंटे है। पोस्ट ऑफिस का सरकारी मिलता है गवर्नमेंट। पोस्ट ऑफिस का 500 रुपए, और जिन्ना भाई वाली दुकान का 500 तो बता दिया। 500, और दूध वाली दुकान का 500। दुकान वाले का बिजनेस है, चलेगा। जिन्ना के लिए 300 350 नहीं चलेगा जिन्ना का। दोनों का सेम ही रखो यार। सेम 400 रुपए कोच नहीं, कमरे थे 400 रुपए ठीक है। 400 रुपए 400 ठीक है। ऐसा क्या होता है, देखो अभी हम यहाँ पर इतने आदमी हैं, अलाउंस किया हमने, ग्रुप में डाला, कोई मीटिंग में आता नहीं। इसके बाद जब हम इसके बाद उस समय अगर कोई हमसे लड़ भी रहा होता है, पीछे से तीसरा आदमी ये नहीं बोलता कि ये ग्राम पंचायत में हुआ है। पिछले बार पार्कों के बारे में हमने तो नहीं रखी राय, सबकी मान करके रखी गई। वहां पर हमें 1 घंटे तो अगले के घर में तो शुभ कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन पानी तो छोड़ो पीने के लिए, लेकिन खड़े खड़े लेक्चर कर दिए। बाद में क्या हो गया, 1000 रुपए हो गया पार्क का। तो ये चीज फेस सबको करना चाहिए। जहाँ पर अगर जिस समय कोई भी इस बात को उठाता है तो उस समय उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई आता नहीं है। ये प्रस्ताव जो बनता है बन गया, आज का प्रस्ताव आप पंचायत से 3 बार अनाउंस करो कि ये हमारा प्रस्ताव में पास हो गया। जितने भी ऑब्जेक्शन करना वो आकर बोले। अभी हमने अनाउंसमेंट किया, दुकान वालों को फोन करके बुलाया, 400 रुपए। अब कोई नहीं आया। अब इसके बाद दुकान के 400 तो कौन जाएगा, और जिन्ना भाई की दुकान के 400। परेशानी को फेस करना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस ये किराया किसके लिए? जिन्ना भाई के डॉक्टर साहब के 400 ग्राम पंचायत है, 400 और जिन्ना भाई वाली के ये प्रस्ताव पास हो रखा है। और फिर 400 बात ऐसी, और दूध वाली के कि कौन था मीटिंग में? इधर दोनों के 400 हो गए, और इधर के मेरी बात सुनो ना, मैं जो बात फेस हो रही है सामने, ये 400 कर दो सभी दुकानों का फिलहाल, सब एक जैसा 400 कर दो सबका। अब सही है, भाई साहब से कह रहे हैं कि उसका तो बिल्कुल हम इसे बात क्या प्रस्ताव बनाएगा, ये प्रस्ताव है, ये आज पंचायत आप हो जाता कर लेंगे ना पहले से। ये तो वीडियोग्राफी भी हो रही है, ऐसा कोई नहीं, पर कब देख लेंगे, कर लेंगे। मीटिंग में ये सब अभी ये मतलब पंचायत का अलाउंस हो रखा है, तो 10 आदमी है, 100 आदमी है। 400 सभी दुकानों का 400 रुपए कर दो। गाँव में गाँव में आए क्यों नहीं आए भाई?
अभी हमने मीटिंग रखी है, मीटिंग रखने से पहले अनाउंस किया, टाइम से कम आधा से 1 घंटे इंतजार किया, लोग आएंगे, लेकिन इतने लोग आए तो इतने ही लोग ना गांव को फेस कर रहे। अब इसके बाद जब प्रस्ताव पास हो जाता तब बोलता कौन थे मीटिंग में, किसने करा, अपनी मर्जी चला ली, मतलब आपको पता चल जाएगा मीटिंग में कौन है समय है। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे ये बात होती है, यहाँ पे नहीं बोलेंगे, दुकानों में बोलेंगे, वहाँ बोलेंगे। मैं ये कह रहा था, मैं आप लोगों को सच्ची बताता हूँ, इससे पहले भी मैंने 1000 बार झगड़ा किया होगा बाजार में, भाई तुम आता क्यों नहीं? अच्छा मेरी बात क्यों बोल रहे भाई, पर क्यों बोलते हैं दुकान में या बाजार में चक्की में, क्यों बोलते हो, क्यों नहीं आते हो वहाँ पर? मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ आओ ना, यहाँ पर बोलो, जिसने बोला बोले दिल से, मैं नहीं यार बकवास बात करना। मैं चाहिए कह रहा था कि जैसे गांव में कोई विवाद होता है, उसमें अगर बुला रहे हैं, उसमें पंचायत शामिल हो रही है, पंचायत जाके सोल्यूशन दे रही है, उसमें जो पैसे का प्रावधान है, पहले था बाद में लोग लेके पहले 500 हाँ नहीं हमने तो लिए कई जगह से, हमने उसको एक मिनट बोलने दो मुझे, एक मिनट बोलने दो। उसमें मैं चाह रहा हूँ कि एक बार जो है हम दोबारा से रिवाइज करके इसको प्रॉपर तरीके से प्रस्ताव पास कर लें, ताकि हम आगे से वही चार्ज लेंगे जो आज हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे, ठीक है? अभी ऐसा है कि जब कोई विवाद या कोई हमें बुलाता है तो हम घर से फ्री तो है नहीं, पहले वो एप्लीकेशन देगा यहाँ पर, पहले 500 रुपए लेते थे, और फिर अगर बाय दबे तो अभी हमें प्रोसेस तो आप पता चल रहा है। मैं इसमें एक बात कहना चाह रहा था कि इसमें ग्राम के जो अगर विवाद होते हैं हमारे गांव के, उसमें 200 रुपए चार्ज कर देते हैं, नॉमिनल रहेगा, और बाहर का कोई ऑब्जेक्ट, कोई आ रहा बंदा हमारे पास गांव के कुछ समस्या हमारे गांव से विवाद लेकर के, बाहर का तो वो उससे 500 रुपए, बाहर के आदमी से 500 रुपए होने चाहिए। विवाद हमारे ग्रामवासी के साथ है और बाहर से कोई आ रहा तो उससे 500 रुपए चार्ज होना चाहिए। भैंस खो है फलाना यार मोल खेची लीजिए, इन होन बढ़ गया 150 रुपए में, 500 रुपए किया तब सब बंद हो गए। वे तो कह रहा एप्लीकेशन 500 रुपए विवाद की है, विवाद पे 500 रुपए हो गया, यहाँ पर 100 रुपए पकड़ा, क्या हुआ जब 500 रखा था उसके बाद सब बंद हो गया, चोरी भी बंद हो गया गाँव में, अच्छा चोरी भी कहीं नहीं हो रही है। तो कितना रखना है इसका? 500 रुपए आ जाएंगे तुम्हारे पास। हाँ हाँ चोरी होगी, यहाँ आपने चला जाती थी। ऐसा है ना, घर से हम भी फ्री नहीं है, क्या किसी ने कुछ कहना इस बारे में? एप्लीकेशन में 500 रुपए वो तो है ही नहीं, फिर हमारे पास ये भी बातें आती है कि वो गरीब फैमिली है, उसका यार बिना पैसों का करो, ये करो वो करो, गरीब कोई नहीं है यहाँ, जितने में सब जमीन जायदाद वाले हैं, गरीब कोई नहीं। देखो बाहर एक चीज अपना ये है कि हम क्या करते थे, हमें गाँव में फैसले किए हैं, क्या होता है हम वो ले लो अब क्या करते हैं कि जो है बोलना जो हमें पहले भी गांव में कई फैसले किए, फैसले कब किए कि पहले थाने में रिपोर्ट हो गई, थाने से वहां से साहब वो तहसील दिवस में चले गए, वहां उन्होंने कहा अपने गांव में जाकर फैसला कर दो, सारा काम वहां करते, वहां उन्होंने पैसे दिए 10,000 5,000 दे दिए, और गाँव में जाकर फैसला हम लिख रहे। तो हमारी अहमियत क्या है गाँव की, जो भी काम होगा गाँव में, जो फैसला होगा पहले गाँव में होगा, गाँव का बस है तो तुम आगे जा सकते हो। ये ना हो कि पहले पुलिस में जाए और तब फिर गाँव में फैसला करे, ये नहीं होना चाहिए। मतलब मेरी राय है, ऐसा मेरी उससे है कि गांव का फैसला गांव में होना चाहिए, है कि नहीं? पुलिस में जाना होगा तब जब गांव में फैसला हो ही नहीं पाएगा, क्या हमसे आगे समझो, पहले वहां जाने से पहले गांव में फैसला होना चाहिए, गांव में आओ पहले, गांव में नहीं आते तो तुम सोचो तुम जा सकते एप्लीकेशन दे गाँव में दे, है कि नहीं? बस गाँव में दे एप्लीकेशन दे, बस बस हाँ तब ठीक है, पंचायत जो फैसला करेगी मान्य होगा, बस हमें आगे जाओ तुम बस बुला दिया वैसे कुछ नहीं, फिर हम लोग चलेंगे, रजिस्टर्ड में रिकॉर्डेड होगा, बिल्कुल साइन करेंगे, हाँ साइन बिल्कुल होगा, फैसला एक बात हुआ तो वो एप्लीकेशन आएगी, एप्लीकेशन को यहाँ पंचायत पास करेगी, फैसला होगा, ठीक है, ये भैया आप आगे फॉरवर्ड कर दो, बाकी ठीक है जी बस। और जो आदमी गांव में पंचायत को बुलाने के बाद उसे गाली गलौज हाँ करेगा, उसके साथ खिलाफ कर रहे अगर है मेरे पास, मैं ये कहना कृष्णा सुन लो कृष्णा सुन लो जरा, एक मिनट सुन लो कृष्णा, सुन लो जरा, सुन लो चाहे सुन लो। मैं जो है सभी ग्रामवासियों से जो है इसमें आवेदन करना चाह रहा हूँ एक बात का, कि हमें मंदिर काम के लिए जो है हमें फंड की आवश्यकता है।
अगर कोई भी जो है अपने दान करना चाह रहा है मंदिर के काम में, तो वो खुल करके सामने आकर के दान कर सकता है। आपको समस्या का समाधान हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब लोन टाइप जैसे, मतलब हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। महिला कीर्तन मंडली से ले लीजिएगा, बाद में जब हो तो उन्हें वापस करना चाहिए। अच्छा। कई काम किए हमने इसी में। मंडली से बात वो तो है, तुम नहीं के उसमें है। अच्छा मतलब लोन लिया तो वापस किया है, मतलब अगर नहीं कीर्तन मंडली से लोन लेके वापस किया आप लोगों ने? एक आध बार की है, तब एक लोगों से नहीं किया, मतलब दे दिया, मतलब कि हमारा मेरी ध्यान कोई काम हुआ। मेरी बात सुनो। अब कीर्तन मंडली ने हमको बोला था कि भाई हम काम तो करा नहीं सकते, लेकिन इसकी स्थिति हो रही खराब, रिपेयर हो रही है, आप इसको देखो और इसको रिपेयर कराओ, जितना खर्चा आता है हमें बताना, तब हम वो करेंगे। तो मैंने एक मिस्त्री को यहाँ पर ही जो मंदिर बना रहा है मायाबाई का, इस मिस्त्री को लेकर के हमने उस पर घुमाया था, छत में भी, अंदर भी और बाहर भी। तो उसने लगभग 50,000 रुपए के इस पे बोला था। डाउन भी थोड़ा बहुत अप, थोड़ा बहुत डाउन जा सकता है 2 रुपए। अगर फिर भी मतलब ये काम चल रहा है, अगर उस काम के चलते चलते कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, ग्रामवासी इसमें देना चाहता है, तो श्रद्धा से, कोई किसी पे टेक नहीं है, मतलब श्रद्धा से अगर कोई करना चाहता है तो, और मतलब और भी अभी बाहर की दीवारों का पूरा प्लास्टर हो रहा है, अभी इसकी डेंटिंग पेंटिंग होनी है काफी समय से, तो बहुत काम है। तो ये तो रिपेयर की बात आई है, तो तब हम ये प्रधान जी हमारे यही इसी ने बोले थे कि अगर इसमें कोई भी अपना योगदान देना चाहता है, इसके जीर्णो उद्धार है, तो मतलब और अच्छा हो जाए, तो ठीक है। वो देख लो गांव में उसका स्वागत है, मतलब गांव में हाँ, चाचा जी। कर सकते हैं कि भाई मंदिर में कोई भी देना चाहता है हाँ तो देना चाहिए, मतलब 500 1000 रुपए कोई भी दे देंगे। तो यहाँ मतलब एक शुरू हाँ। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हाँ। मेरी एक व्यक्तिगत राय है। हाँ, एक कृष्ण। बार पता हो जाना राव जी, चाहिए। हाँ, हाँ। मेरी व्यक्तिगत राय है कि मंदिर को आप जो है ना, हाँ। अपने दिल से थोड़ा सा वो कर दो, वो कीर्तन मंडली वालों को ही सौंप दो कि आप ही इसकी देख रेख करोगे, आप ही आना जाना करते हो। मंदिर वालों को सौंप दो। अरे वो बोला है, उन्होंने बोला है कि हम इस कीर्तन पंचायत के पैसे को पंचायत में, गाँव में ही लगाओ, डेवलप में। मेरा कहना वही है। अरे सुना तो नहीं। मेरी बात सुनो, कीर्तन मंडली ने बोला है कि भाई इसके नाम पे कमाते हैं, हाँ, तो उन्होंने क्लियर बोला है कि इसका देख रेख हम ही करेंगे। देख रेख और इसका काम, और वो देखते भी, अंदर अंदर भी बहुत काम होते होंगे, हाँ। तो वो देते रहते हैं। उन्होंने अभी भी उन्होंने ही बोला, मतलब बीच में बंदरों ने ये इसके पाइप तोड़ दिए, उन्होंने बोला कि बेटा इसको ठीक कराओ और पैसे हम देंगे, तो उन्होंने दिए। आगे भी उन्होंने बोला इसका रिपेयर कराओ, पैसे हम देंगे, हम इसी के नाम पे वो चल रहा है। तो अब उनकी भी एक लिमिट होगी, और खर्चा अगर ज्यादा होगा तो तब भी कोई नहीं, ये श्रद्धा से देना चाहता है। ये बात तो कीर्तन मंडली तो ये बात तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि गांव की सभी कीर्तन मंडलियों को जो है इसके लिए आगे आकर के चंदा देना चाहिए मंदिर के कार्य के लिए, जुड़े हुए हो। क्योंकि इस टाइम पंचायत के अंदर फंड की कमी है। नहीं, पंचायत का जो भी फंड है, हाँ। लगभग 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ। हाँ। 40 साल मेरी उम्र हो गई है। हाँ। 25 साल से मैं देख रहा हूँ कि हर प्रधान सिर्फ मंदिर को ध्यान देता है। हाँ। और आज भी तुम भी वही बात कर रहे हो। मेरी बात समझो, मंदिर को तुम लेडीजों के सुपुर्द कर दो। हाँ, हाँ। तुम देख रेख करोगे। हाँ, काम तुम करवा लो उनसे मिलकर। पिछले कार्यकाल गाँव के पैसे पिछले अरे सुन तो लो। हाँ। गाँव के पैसे को डेवलप करो गाँव के लिए। हाँ 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 कीर्तन मैंने ना हाँ कीर्तन हाँ करके पैसे कहाँ से आएंगे? मंदिर में जो चला होता वही तो मिलता उनको। हाँ। और तो पैसे तो आप नहीं देते ना, हम देते ना, कोई देता है। कीर्तन मंडली को हमने कीर्तन कराया, अपने घर में 500 पकड़ा दिया। ये तो उनकी आमदनी हाँ, हाँ, हाँ। कहाँ से 50 रुपए खर्च करेंगे? है उनके पैसे, है पैसे उन पे। ऐसे उनके पास 5 लाख रुपया हम लोग खर्च करते। 5 लाख रुपया उनके पास। राजू साहब मैं बताऊं, सुन तो लो। जब 2016 में ना नोटबंदी नहीं, तो सबसे पहले महिलाओं में पाया। गाँव का भी तो फर्ज बनता है। ये आवाज रिकॉर्ड लेता हूँ, पकड़ लेता गाँव का तो फर्ज बनता है पैसा लगाने के लिए। आप हर गाँव के पैसे लगाओ, हर आदमी से। पंचायत का मतलब आप व्यक्तिगत कर लो खर्च। तो व्यक्तिगत कह रहा हूँ मैं। व्यक्तिगत कर सकता हूं। मैं वही तो बोला कि व्यक्तिगत आप बोलो कि भाई गाँव के डेवलप में लगाओ। आज छोड़ दो इस काम को कि हमारे पैसे को 2 लाख 3 लाख लगाते रहे। हाँ। और बाद में लोग बोले काम क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ। तो इस बात को छोड़ दो, मंदिर का काम लेडीजों को सौंप दो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड चेक किया था, तो उसमें मैंने देखा कि जो हमारा दूसरा वाला मंदिर है ना, सिद्ध बलि मंदिर, उसके अंदर जो है पिछले कार्यकाल में कम से कम 3 से 4 लाख रुपए खर्च किया गया है। 260 करीब होगा। 3 लाख रुपए खर्च किया गया है, और वो सारा पंचायत का ही फंड था।
या कुछ चंदा भी दिया उसमें? कुछ चंदा भी आया उसमें। चंदा भी आया, चंदा भी आया। उसी में इंक्लूड है। हाँ तो देखो खर्चा हम भी कर सकते हैं, हमारे पास इतने फंड की दिक्कत है, और अगर गांव वाले इसमें चंदा देते हैं और कितने मंडियां में सपोर्ट करते हैं तो हम भी मेंटेन कर लेंगे। जो अगर जो हमारे में हमें जो कहा जा रहा है बार बार कि मंदिर को मेंटेन करो, मंदिर को मेंटेन करो। लेडीज तो कह रही है, हाँ मंडली तो कह रही है, हाँ मंडली कह रही है। बाकी मर्द तो हमारा जो है सारी कितन मंडलियों से यही अपील है कि जो है आगे आकर के हमें सपोर्ट करें, हम मिल करना चाह रहे हैं, और हमें जो है जो भी दान कर सकते हैं वो दान करें। और साथ में गांव सभी ग्राम वासियों से हमारा ये है कि अगर वो भी इसमें आगे आना चाहते हैं चंदा देने के लिए, तो आगे बढ़ करके चंदा दें और मंदिर के काम को जो है करने में सहायता करें। देना चाहिए जी देना चाहिए। ऐसा उनसे जो आगे डिमांड कितनी चाहिए, मतलब उनसे वो कह दीजिएगा, वो मना दीजिएगा। उसके बाद जो अगर कम हुआ आप समझते हैं ना, कोई गाँव से हो जाएगा, सो कोई मना नहीं करने का। बिल्कुल नहीं करेगा। अपना यहाँ हो बैठ के, मतलब जो भी आप ये करेंगे ना, अनाउंसमेंट भी किया था इसका, अनाउंसमेंट भी किया, मैसेज भी है, फोन भी जरूर है, पहले से अनाउंसमेंट भी है, मैसेज भी है, फोन भी किया मैंने। जीरो टाइम में कर रहे हैं आप आगे जाओ, तो जब आप आप सुनो, जब अनाउंसमेंट ये जब अनाउंसमेंट और मैसेज थ्रू नहीं आया तो फोन किया गया। इधर यहाँ सुन लो, मेरी बात सुन लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपसे रिलेटेड जो मुद्दा यहाँ पे आज हुआ है, जिसमें प्रस्ताव पास कर रहे हैं यहाँ पे गांव में, वो ये है कि दुकानों का किराया 400 रुपए किया गया है। मैं भाई देखो बहुत कम हो, समझेगा। मैं ईमानदारी वाली बात करूँ, तुम तो बिल्कुल मत बोलो। जीना भाई एक बार के लिए बोल सकता है, डॉक्टर बोल दो, मैं बोल सकता भाई तो 500 भी दो। तो तब हम कब तक 100 कर ले उसको भी 400 5 हो गया। ये सारे प्रस्ताव पास हुए ना, आपने आज बोल लिए भी, सब रिकॉर्ड होगा, ठीक है प्रस्ताव अभी नहीं अभी फाइनल मीटिंग में अभी फाइनल क्या हुआ है जनवरी से लागू हुई। वित्तीय वर्ष देखो ना, जनवरी पड़ेगा। अब जो है हमारे ग्राम के जो सचिव हैं वो बताने वाले हैं कि आज हमारे मीटिंग के अंदर कौन कौन से प्रस्ताव पास किए गए। ये आज दिनांक 4/2/2025 को श्री अनिल नेगी ग्राम अध्यक्ष की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत में जो मीटिंग हुई उसमें निम्न प्रस्ताव रखे गए। नंबर 1, ग्राम पंचायत की मीटिंग में जो प्रस्ताव रखे गए दुकानों के संबंध में, उसमें 400 रुपए पर दुकानों का रखा गया। किराया बढ़ाकर सभी दुकानों का 400। पिछला उनके पास रिकॉर्ड है जो इस टाइम का वो है। प्रस्ताव नंबर 2, ग्राम पंचायत के जो बर्तन और ताकत हैं उनके किराया जो है बर्तनों का 500 रुपए और तगत जो है पर तगत जो है 200 रुपए बाहर जाते नहीं। इसमें एक चीज अच्छा, प्रस्ताव नंबर 3 है, ग्राम पंचायत के बर्तन ग्राम से बाहर दे जो किराया रखा गया है उसमें 1000 रुपए पर तगत की धनराशि जो है 400 रुपए बाहर जाने पे। हाँ हाँ। और नंबर 5 है, 4 तो ग्राम पंचायत में जो आय व्यय का धनराशि बताया गया है वो आप लोगों को बताया गया है। और ग्राम पंचायत में डॉक्टर की दुकान और पोस्ट ऑफिस का किराया जो कि 400 रुपए दोनों रखा गया है। अब ग्राम में जो भी वाद विवाद होता है जो पंचायत द्वारा फैसला होगा वो उसका किराया, उसका जो प्रार्थना पत्र देने का वो है वो 500 रुपए उसके फीस जो है फीस
हाँ शुल्क 5 रुपए पड़ते थे, आपको 5 रुपए तो कोई भी विवाद गांव में होता है तो उसका जो चार्जेस है वो 500 रुपए लिया जाएगा। धन्यवाद। और क्या, और कोई नहीं। आपका किराया जो है बढ़ा करके 400 रुपए कर दिया गया। 400 150 रुपए 150 बढ़ा। अब ये 3 साल तक यही रहेगा। ठीक है मामू साइन कर लो भाई के। तो दोस्तों आज आपने देखा हमारे ग्राम की मीटिंग में कौन कौन से प्रस्ताव पास किए गए और किन किन विषयों पर चर्चा हुई। अगर आपको जो है हमारे ग्राम की अपडेट से जुड़े रहना है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।